तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स का बहुत ही मजेदार चैप्टर है जो कि, और इकोनॉमिक्स की सीरीज में आप लोग के साथ में लगे रहने के लिए धन्यवाद। और एक जो इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप लोग अच्छी अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो आज का एक और क्लास हम लोग क्लियर कर लेंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ पर चलते हैं स्क्रीन पे। चलिए, आज टोटल कॉस्ट की अगर बात करें कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी खर्च होता है, जितना भी होता है, वो दो तरह से होता है। एक टोटल फिक्स तरीके से कॉस्ट लगता है, एक वेरिएबल वेरिएबल तरीके से। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का अगर टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारा क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमारा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि हमारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, फैक्ट्री में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन में कुछ आप लोग इस तरह से ड्राइंग बना लेंगे अपने रजिस्टर में। ठीक है, चलिए। तो हमारे फैक्ट्री में आउटपुट जो है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, हमारा जो आउटपुट है वो पहले पहले दिन जीरो हुआ, है ना। दूसरे पहले दिन जीरो हुआ तो हमको क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट मान लो कि रेंट, है ना। तो आउटपुट जो है जीरो है, तो क्या रेंट मान लेते हैं कि उस समय हमको 100 रुपया लग रहा है, तो क्या जीरो जीरो आउटपुट होगा तो हमको क्या 100 रुपया देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर अगर जिस दिन हम लोग प्रोडक्शन ना करें तो फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा। हाँ भाई, उसके हिस्से में, उस दिन के हिस्से में 100 रुपया दिन जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि हमारा जो रेंट लग रहा है वो लगेगा ही लगेगा। अगर किसी दिन हम 1 यूनिट बनाते हैं तो भी हमको 100 रुपया ही देना पड़ेगा, हमारा कॉस्ट उतना ही लगने वाला है। अगर 2 यूनिट बनाते हैं तो भी उतना ही लगने वाला है। अगर 3 यूनिट बनाते हैं तो भी उतना ही खर्च होने वाला है। 4 यूनिट बनाएंगे तो भी उतना ही खर्च होने वाला है। फिफ्थ बनाएंगे तो भी उतना ही खर्च होने वाला है। सिक्स बनाएंगे तो भी उतना ही खर्च होने वाला है। और सेवेंथ बनाएंगे तो भी उतना ही खर्च होने वाला है। सिंपल सा बात है। यहाँ पर ये चीज देखा जा रहा है कि यहाँ पर कितना भी यूनिट हम लोग बना रहे हैं तो हमारा जो कॉस्ट है वो फिक्स है। कॉस्ट जो है वो कितना है, फिक्स है। हमारा फिक्स खर्च करना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, करो या ना करो, आपको यहाँ पर फिक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रेंट है आपको, अपने फैक्ट्री का रेंट जो है वो आपको देनी ही है। फैक्ट्री का रेंट आपको देनी ही है, चाहे आप प्रोडक्शन करो, काम करो या ना करो। आप रोज काम करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, आपको रेंट तो देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर चुकानी, तो ये हमारा क्या होगा, टोटल फिक्स हो गया। अब इसको हम लोग डायग्राम के तरीके से समझाते हैं, है ना। चाहिए, तो आप लोग ये यहाँ से बना लेंगे। सपोज दैट 0 to 50, और याद रहे यहाँ पर जीरो एक्स, वहाँ पर ऑरिजिन के बाद ये हमेशा यहाँ पर आउटपुट ही होगा, है ना। हमेशा यहाँ पर आउटपुट ही होगा। ये हम दिखाने जा रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जो है 50, और यहाँ पर हम लोग अगर बात करें जीरो के बाद, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यूनिट, 5, 6, 7, है ना। तो अगर और यहाँ पर हम लोग यूनिट, यहाँ पर बात करें, ये हम लोग को रेंट कितना देना पड़ रहा है, तो 50 से 100, फिर 150, ऐसा अपने मन से लिख देते हैं। समझ में आई रहेगी आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जा रहा है, बात बात ऐसी हो रही है कि कॉस्ट की, ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट की, तो हमको यहाँ पर हमेशा इक्वल, हमेशा इक्वल ही प्राइस यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल प्राइस पे करना पड़ रहा है, तो हम लोग इसको डायग्राम के तरीके से दिखा सकते हैं भाई कि 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, हमारा जो प्राइस है वो एकदम
एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। तो ये हमको क्या दिखा रहा है, एकदम स्ट्रेट। तो ये फिक्स है, ये प्राइस क्या है, एकदम फिक्स है। क्योंकि अगर हम पॉइंट भी करें इसको, तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, 1 यूनिट हो तो भी यहाँ, 2 हो तो भी यहाँ, 3 हो तो भी यहाँ, 4 हो तो भी 5 ही, हमेशा फिक्स है। तो ये हमारा जो कर्व मिल रहा है हम लोग को, वो टोटल फिक्स कॉस्ट का पूरा स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट एकदम स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हम लोग समझिए। अब हम लोग टॉपिक समझते हैं कि भाई टोटल फिक्स कॉस्ट के बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट की बात आपको समझ में आ गई, फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात आपको समझ में आ गई, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, चलिए फिर से हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे करके बढ़ते रहेगा। हमारा जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हमारा जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है। तो देखा जाए टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले 0 था। ठीक है, पहले क्या था, 0 था। 0 के बाद क्या हुआ, जैसे 1 यूनिट बढ़ा, जैसे तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। फिर 2 यूनिट बढ़ा तो 30 हो गया। ठीक है, फिर 36, फिर 48। ठीक है, फिर 48, फिर 65, फिर 84। एक सेकेंड, थोड़ा कम कम अमाउंट लेते हैं, है ना, तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, आप लोग को समझने में सुविधा होगी। 0, अब 0 से क्या करते हैं हम, ऐसा आउटपुट लेते हैं, 0 से 10। ठीक है, मतलब टोटल वेरिएबल कितना बढ़ा, है ना, कॉस्ट हमारा कितना बढ़ा। पहले 0 था, 0, बस 1 यूनिट बढ़ा तो हमारा कॉस्ट बढ़ गया 10। उसके बाद हमारा 15, फिर 15 के बाद 18, 18 के बाद 22, 22 के बाद 25, 25 के बाद 29, 29 के बाद 35, ऐसे करके हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एक एक यूनिट पे बढ़ने का। जैसे इस एग्जांपल में हम बात करें कि पहले हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 0, 0 आउटपुट पे। 0 से, ये 0 से जब 10 आया तो कितना बढ़ा, 10, है ना, 0 से 10 तो 10, ये हमारा टोटल वेरिएबल। फिर एडिशनल कितना, मतलब एडिशनल 1, एडिशनल +1 कितना हो रहा है। ठीक है, अच्छा, 10 से 15 तो कितना हो गया, 5। फिर 15 से लेके 18 तो कितना हो गया, 3। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस, है ना, प्लस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देनी है, एक चीज ध्यान देनी है कि इस जगह पर, इस जगह पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो, देखते हैं कि 10 से 15, 15 से 18 हो रहा है, लेकिन ये कौन सा रेट है, ये है डिक्रीजिंग रेट। ये क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज इन डिक्रीजिंग रेट, है ना, इंक्रीज इन डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, उसके बाद 18 से 22, 18 से 22 +4, फिर 22 से 25। एक सेकंड, यहाँ पर हम लोग तो 28 कर देना चाहिए, ज़्यादा बेटर।
28 कर देते हैं, यहाँ 28 कर देते हैं, यहाँ तो ज़्यादा बेटर होगा। 28 यहाँ पर 35 42, ठीक है, 43 42 43, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक्चुअली में हो रहा है कि जीरो, यहाँ पे तो यहाँ से तो यहाँ 10 से लेके 43 पहुंच गया। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर बात बढ़ ही रही है, मतलब कॉस्ट बढ़ रहा है। लेकिन 0 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, तो यहाँ पर क्या है कि इंक्रीज हो रहा है, बट किस रेट में? डिक्रीजिंग रेट है। किस रेट में? डिक्रीजिंग रेट में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 10 से क्या हो गया? 14 हो गया, सॉरी 18 से 22, और 22 से 28, 6, फिर यहाँ सर +7, फिर यहाँ पर +8। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो यहाँ के बाद ये जो बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज इन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज इन इंक्रीजिंग रेट, मतलब इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट में, और ऊपर में डिक्रीज हो रहा था डिक्रीजिंग रेट में। तो यहाँ पर ये है कि एडिशनल क्या चेंजिंग हो रही है, एडिशनल क्या चेंजिंग हो रही है, ठीक है। तो एक समय पे आने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन टोटल टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो इंक्रीज हो ही रहा है, क्योंकि यूनिट बढ़ रहे हैं। आउटपुट 1 तो 10 हो गया, 2 तो 15 हो गया, 3 तो 18 हो गया, 4 तो 22 हो गया, 5 तो 25 हो गया, 6 तो 35, और 7 तो 43 हो गए। लेकिन क्या हो रहा है? एडिशनल 1, लेकिन एडिशनल क्या है कि यहाँ पर बढ़ते क्रम में, यहाँ पर घटते क्रम में, मतलब 10 से 5, 5 से 3, और यहाँ से बढ़ते क्रम में है, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। इसको हम लोग प्लॉट करते हैं डायग्राम के हिसाब से, ओके। चलिए, यहाँ पर आप लोग यूनिट दे देंगे, A1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे अगर रख भी देगा प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कैसे कर्व आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिडिल लाइन खींच देनी है अपने को, ठीक है। मिडिल किस पॉइंट पे जाकर चेंज हो रहा है, ये पे ध्यान देना है, किस पॉइंट पे जाकर चेंज हो रहा है। तो कौन? 1 2 3, ठीक है। मैंने याद रहे कि मतलब कि ऑलमोस्ट 4 के बाद चेंज करना स्टार्ट कर देना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीजिंग रेट है। तो कितना? 1 2 3 4, 4 पॉइंट, मतलब 3 पे जाकर, है ना। क्योंकि कहाँ से चेंज हो रहा है? 4 से चेंज हो रहा है, तो 4 पे जाकर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम बनानी है। डायग्राम ध्यान देना है कि पहले क्या बोला गया? पहले इंक्रीज करना है, ठीक है। इंक्रीज करना है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ऐसे इंक्रीज करेंगे डिक्रीजिंग रेट पे। तो ये तो है, ये तो ये तो क्या हो गया? ये तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंक्रीज करके डिक्रीज भी तो कर दिया आप। ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज करके तो डिक्रीज भी कर दिए, तो ये ड्राइंग एकदम गलत है, ठीक है। एकदम ड्राइंग एकदम गलत है। सिर्फ और सिर्फ इसमें इंक्रीज होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा बोला, कौन बोला? बोला। तो ये यहाँ पे क्या है? डिक्रीज, यहाँ पर क्या है? इन डिक्रीज हो रहा है बट इंक्रीजिंग रेट में, सॉरी डिक्रीजिंग रेट में। इंक्रीज हो रहा है बट क्या है?
डिक्रीजिंग रेट में। और उसके बाद क्या हो रहा है, इस पोर्शन पे अगर हम लोग पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता है इस पॉइंट के बाद कौन आया है, वहां से जाओ घर में। तो यहाँ से इंक्रीजिंग रेट, एक सेकेंड, आप लोग यहाँ से अच्छी तरह से ड्राइंग बनाएंगे। हम्म, और थोड़ा सा, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो शेप बनाया है, ये जो है इंक्रीज, ये क्या है, डिक्रीजिंग रेट पे है। ये क्या है, डिक्रीजिंग रेट पर है ना। मतलब टोटल, यहाँ लिख सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, इंक्रीज इन डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट, डिमी डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज इन, इंक्रीज इन, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया कि डायग्राम को कैसे प्लॉट करना है, हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे प्लॉट करना है। तो हम लोगों ने समझा कि टोटल फिक्स कॉस्ट को कैसे प्लॉट करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट को कैसे प्लॉट करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग समझेंगे एक साथ में। अब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिलाकर टोटल कॉस्ट हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, ध्यान देना अच्छी तरह से। ये हमारा टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और सब चीज़ के बारे में। चलिए,
और यहाँ पे ध्यान देना, हमको क्या लिखनी है, आउटपुट। ठीक है, हम क्या लिखनी है, आउटपुट। आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट पहले होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमने पहले दिखाया था। टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद उसके बाद टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब चलिए इनपुट पुट करते हैं। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कितना होगा। सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कितना होगा। हम लोग यहाँ पर 30 लेकर चलते हैं। 30, अगर जीरो जीरो इनपुट अगर बनता है ना, आउटपुट हो वहाँ पर मैंने तो रेंट, सपोज दैट कि हमको प्रोडक्शन करनी है, लेकिन एक दिन का हमारा जो पहला दिन जो है उसमें प्रोडक्शन कुछ हुआ नहीं, लेकिन हमको हिस्से में पड़ रहा है कि 30 रुपये ही उसके रेंट पड़ रहा है, मतलब कि एक अमाउंट होगा बड़ा सा पूरे महीना का, तो पहला दिन में हिस्से में पड़ रहा है कि हमको रेंट तो फिक्स देना ही है। तो कितना भी प्रोडक्शन हो, हमारा जो रेंट जो है वो फिक्स है। हमारा रेंट जो है वो फिक्स ही तो देनी पड़ रही है। सिंपल सी बात। यहाँ तक क्या चीज़ें समझ में आ गई। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपका सेम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एक्स। क्या लिखना है, एक्स, इसको हम लोग आउटपुट कहेंगे। ठीक है, आउटपुट में हमको कितना लगाना, जैसे सपोज दैट 1, तो हम लोग डायग्राम, जैसे हम लोग को डायग्राम दिखाना है वहाँ पर, तो हम लोग उतना डीप नहीं लेंगे। 1, 2 जस्ट दिखा सकते हैं, 4, 5, 6, 7, है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले दिखानी है कि कॉस्ट कितना पड़ रहा है। ठीक है, तो जस्ट हम लोग को पता है कि ये जो डायग्राम है हमारा स्ट्रेट जाएगा, क्या जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। तो हम लोग सपोज दैट यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारा जो टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो एकदम स्ट्रेट जाएगा, है ना। क्या जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख देते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, है ना। ये हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का हो गया। अब इसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट बनाते ही 48, कितना मतलब, कितना का चेंजिंग हुआ, 8 का चेंजिंग हुआ। उसके बाद क्या चेंजिंग हुआ, 8 के बाद, 48 के बाद कितना हो गया, 55 हो गया। ठीक है, तो कितने का चेंजिंग हो गया, 7। ठीक है, फिर उसके बाद 5 में 55 के बाद 59 हो गया, तो कितने की चेंजिंग हुई, 4 की चेंजिंग हुई। ठीक है, फिर उसके बाद 59 से 62 हो गया, 59 से 62 हो गया। ठीक है, तो कितने की चेंज हो गई, 3। ठीक है, फिर इसके बाद 62 से 69 की चेंजिंग हुई। ठीक है, 62 से 7, तो यहाँ पर कितना चेंजिंग हुआ, 7 का। फिर यहाँ से चेंजिंग करेंगे हम लोग, तो 69 से 8 का चेंजिंग हुआ, है ना। मतलब +9 का चेंजिंग हुआ। और यहाँ पर करेंगे तो 15 का चेंजिंग हुआ। मतलब यहाँ पर हमारे, ये हमको एक डायग्राम में, ये एडिशनल जो है
अगर एडिशनल की बात करें, हम लोग एडिशनल एडिशनल की बात करें, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर देखा जाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट, बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में, बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में। और यहाँ से लेके यहाँ तक की कहानी जो है वो क्या है, बढ़ रही है लेकिन इंक्रीजिंग रेट में। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम में सेट करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग डायग्राम में सेट करते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जाकर चेंजिंग हो रहा है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट, तो चौथा पॉइंट को लेते हैं, चौथा पॉइंट में जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है। अब इसमें क्या है, चेंजिंग करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात, ये टोटल फिक्स कॉस्ट हम दिखा दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिखानी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिखानी है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान देना, टोटल फिक्स कॉस्ट तो दिखाई दिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिखानी है। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप लोग ध्यान दोगे, ये रेड वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आउटपुट के हिसाब से ये क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में। ठीक है, ओके, ठीक है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर डाउन नहीं हुआ है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग रेट में। और उसके बाद इस पॉइंट के बाद ये अपवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि टोटल, अच्छा ये तो हम लोग बता दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट भी दिखा दिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी दिखा दिए, क्या है, टोटल हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ओके। अब हमको क्या दिखाना है, टोटल कॉस्ट दिखानी है, वो क्या दिखानी है, टोटल कॉस्ट दिखानी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट दिखानी है, ओके। 30 या प्लस जीरो, 30 और प्लस जीरो कितना हो जाएगा, 30 और प्लस जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा 78, सॉरी 78। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 85, यहाँ पर हो जाएगा 89। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 59, हो गया ना, यहाँ पर हो गया 92, यहाँ पर हो गया 99, यहाँ पर हो गया 99, ओके, यहाँ पर हो गया 108, यहाँ पर हो गया 108, थ्री 123, है ना, ओके। तो ये हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की एक खूबसूरती देखते हैं, एक तरीका क्या है, स्पेशल चीज इसमें, 30 है ना, क्या स्पेशल है, ये 30 से कितना हो गया, 78 से 38, एंड 30 से 40, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 48 का, फिर 85 से 55 का है, तो सबके बीच में कितना है, 30 का गैप है। और आप लोग ध्यान दोगे, दोनों के बीच का जो जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट ही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट ही है। तो इसको अगर हम लोग पुट करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो शुरुआत कहाँ से होगा, शुरुआत कहाँ से होगा, तो ध्यान देना है, जो डायग्राम है, शुरुआत कहाँ से हुआ है, ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, टोटल वेरिएबल का जीरो से, लेकिन ये जो है 30 से स्टार्ट होगा, ये कितना से स्टार्ट होगा,
30 से स्टार्ट होगा। तो याद रहे, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट वहीं से ये भी स्टार्ट होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, तो यहीं से ये भी स्टार्ट होगा। एकदम कारीगरी करते हुए पैरेलल ले जाना है, ठीक है। ठीक है, ये दोनों के बीच में गैप जो है एकदम पैरेलल होगा। पैरेलल क्यों होगा? तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है सेम है, 30-30 का डिफरेंस है, ठीक है। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस क्या है, एकदम 30 का है, ठीक है। और फिर यहाँ से, ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, एकदम सेम होगा। ये हमारा क्या बन गया, टोटल कॉस्ट बन गया। क्या बन गया, टोटल कॉस्ट बन गया, ठीक है। अब इसमें ध्यान देनी है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो हमारा जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा है, ये हमेशा क्या है, पैरेलल है। क्या है, आप लोग को ऐसे दिखानी नहीं है, बट ये पैरेलल है। मतलब सिंपल सा बात यही है कि टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, इन ये जो डिफरेंस है ये टोटल फिक्स कॉस्ट ही दिखा रहा है। मतलब कि टोटल जो है 30 एकदम 30 जो सेम है, इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना है, ठीक है, कि दोनों का जो है ये पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो तो तीनों का हम दिखा दिए यहाँ पर डायग्राम। आप लोगों को कैसे करना है फिर से एक बार बता दे रहे हैं। फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पर सेम रहेगा, उसके बाद एडिशनल प्लस जो हम लोग ऐड करेंगे, फिर इसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स के बाद टोटल वेरिएबल को कॉस्ट के साथ क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमको डायग्राम दिखा देना है। डायग्राम क्या दिखा देना है, ये जो है इंक्रीजिंग रेट में, डिक्रीजिंग रेट में रहेगा, और यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट में रहेगा, इंक्रीजिंग रेट में रहेगा, ध्यान देना है, ठीक है। और टोटल फिक्स कॉस्ट भी वैसे ही दिखानी है, ठीक है। और अगर हम लोग दिखाएंगे टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट मान लेंगे, तो भी हमारा कितना ही आएगा, सेम आएगा, 30 ही आएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट अगर हम लोग माइनस करें, या टोटल कॉस्ट में से ये माइनस करें, तो हमारा कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो सेम डिफरेंस इसलिए है यहाँ पर कहना है, क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो सेम डिफरेंस है ये क्यों है। सेम डिफरेंस क्यों है, सिंपल सा, टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस करें तो भी उतना ही आएगा। और लेकिन तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि अगर 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 हमको टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो हम लोग फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। और अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल देंगे, तो हमारा निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है? तो आई आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। आज के टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हैं। और इस तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब कर लेना मत भूलें, क्योंकि लगातार वीडियो आते रहते हैं हमारे। और आपका जो भी डाउट हो आप लोग ज़रूर भेजें, जिससे हमारा साथ बना रहे और हम आपके डाउट को अच्छी तरह से क्लियर कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें, जिससे कारण हमारे वीडियो आपके तक लगातार समझते हैं। अपने बंधु बांधवों को भी शेयर करते रहें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसा क्लासेस ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल में। और विशेष करके अभी यहाँ पर चाहिए और प्ले लिस्ट आप लोग को देखना जरूरी। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।